हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज ये क्या है? 9.1 है। 9.1 है। इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कितने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने एक क्या है 1.5 मीटर टॉल लड़का खड़ा हुआ है। The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increase from the 30 to 60 as he walks towards the building। अब देखो यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है। डायग्राम से समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का बनाया है मैंने। देखो ये रहा, ये 1.5 मीटर टॉल है। यहाँ से जब ये देख रहा है ना इस तरीके से, तो इसका एंगल कितना बन रहा है? जो पहले दिया हुआ होता है 30 डिग्री बन रहा है। फिर वो थोड़ा सा और मूव कर जाता है, मान लो यहाँ तक वो मूव कर गया, तो उसका एंगल कितना बना? 60 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? यहाँ से 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो उसने दो एंगल दे रखी है, 30 टू 60। खुद कहा है उसने कि यहाँ पर टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स। वो कितना वॉक किया है? बस यहाँ से लेके यहाँ तक वॉक किया उसने। जहाँ तक एंगल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है सिर्फ। यहाँ पर यहाँ से उसका क्या है? 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो अगर मैं इसे x ले लूँ, इसको y ले लेते हैं। ठीक है, निकालना हमें कौन सा है? ये डिस्टेंस नाम दे देते हैं इसके। a दे दो, b c d नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब देखो आइस, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है और इसकी जो एंगल बन रहा है वो सिर्फ आइस से बन रहा है। यहाँ से तो देखेगा आइस से। तो ये वाला डिस्टेंस, ये जो बिल्डिंग की हाइट है यहाँ तक, ये तो इससे निकालनी होगी ना, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ से बन रहा है। तो सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, जो ये वाली हमारी हाइट होगी। हाइट ऑफ बिल्डिंग, जैसे हमें मालूम है 30, लेकिन जहाँ से एंगल बन रहा है वो हाइट हम निकाल लें। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 30 माइनस में 1.5 इज इक्वल्स टू में 28.5। हमने ये हाइट निकाल ली। अब हमें क्या करना होगा? अगर हम 30 लेते हैं, सबसे पहले हम कौन सा एंगल ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं। तो अब ये हाइट कितनी आ गई? 28.5। ठीक है, अब लिया हमने। अब देखो कौन सा थीटा लेना पड़ेगा मुझे? p बाई बी। p बाई बी टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है? p बाई बी। टेन 60 इज इक्वल्स टू में p बाई बी। टेन 60 की वैल्यू डालो √3। p हमारा क्या है? ये है ए बी। ए बी यहाँ लिख देते हैं, ए बी, और अपॉन में डी बी। डी बी और अब वैल्यू कितनी है? 28.5। 28.5 और यहाँ पर हमने y लिया है। y को हम इस साइड ले जाते हैं और इसको √3 को इधर ले आते हैं। y इज इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि इसका तो हमें कोई काम ही नहीं करना है। हमें तो ये निकालना, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने लिया 1030। ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि देखो जब हम 1030 देखेंगे ना, तो हमें ये पूरी चीज़ें दिख रही हैं। तो जो जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है उसको हमें लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा 1030 इज इक्वल्स टू में 28.5 p बाई बी होगा, यही वैल्यू है। देखो 1060 था, बस यहाँ पर 1030 लिख रही हूँ, तो बस ये वैल्यू बदलेगी, बाकी p बाई बी। और डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा? ए बी, और अपॉन में लिख देते हैं। चलो 1030 इज इक्वल्स टू में p बाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी और सी बी। ए बी अपॉन में सी बी। सी बी में क्या आ रहा है हमारा? एक्स और वाई आ रहा है। 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू में ए बी हमारा क्या है? 28.5। 28.5 और अपॉन में सी बी में हमारा क्या है? एक्स प्लस में वाई। एक्स प्लस में हमने वाई लिख दिया यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, यहाँ से यहाँ पर आ गया x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 28.5√3। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमें यहाँ पर y की वैल्यू रखनी होगी। x इज इक्वल्स टू में प्लस लिखो पहले, प्लस 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 28.5√3। अब इसको साइड ले जाते हैं। x इज इक्वल्स टू में 28.5√3 माइनस में 28.5√3। एलसीएम ले लेते हैं।
√3 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर देखो √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, √3 1 से √3 डिवाइड करा, √3 आएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 इंटू में √3 का स्क्वायर, माइनस में √3 से √3 कैंसिल 1 आएगा और यहाँ पर हमारा आ गया 28.5, इससे स्क्वायर हट गया, वो रूट हट गया। अब 3 का हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, इस साइड लिख लेते हैं 28.5 इंटू में 3 और माइनस में 28.5 और अपॉन में √3। अभी हमने रैशनलाइजेशन नहीं करा, करो 3 5 द 15, 3 8 द 24, 25, 3 2 द 6 और 1 8, वो 2 होगा ना, हाँ 2 हो गया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया हमने। और माइनस में 28.5 और अपॉन में √3। अब हम माइनस कर देंगे 28.5 और इसको, अब माइनस क्या कर देंगे हम 85.5 और माइनस में 28.5। अब 85.5 में से जब हम माइनस करेंगे 28.5 तो हमारा आएगा यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 15 और 2 हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या रह गया 7 और 5, और एक के बाद पॉइंट अपॉन में √3, तो हमारा आया 57 अपॉन में √3। रैशनलाइज करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू चल रही है हमारी, x की वैल्यू चल रही है, याद रखना होगा, x इजिकल्स टू में 57 √3, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई करा, x इजिकल्स टू में 57 √3 और अपॉन में √3 का स्क्वायर, कैंसिल करो इससे। अब x इजिकल्स टू में 57 √3 और अपॉन में 3 1 द 3 और 3 9 द 27, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आया 19 √3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है तो हमने मीटर ले लिया। बस हमें क्या निकालना है, x जहाँ तक वो वॉक करा है, जहाँ तक उसने वॉक किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना था उसने जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, और हमने यहाँ पर ये निकाल दिया और हमारा आंसर आया 19 √3।